हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आप भी 13 तारीख से 26 तारीख के बीच में एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी शिफ्ट में, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए 5 नंबर की पक्की जुगाड़ हम आपके लिए करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी वीडियोज आए, एक वीडियो को भी स्किप ना करें और इस वीडियो को भी मिस ना करें, पूरे वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो अब वीडियोज आ रहे हैं ये बिल्कुल टारगेटेड आ रहे हैं और 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, जो टॉपिक हम आपको बताए दे रहे हैं। क्लियर है? तो करके जाएं सीधे सीधे क्वेश्चंस, कुछ भी आप ये मान सकते हैं, बट आपको ये करना है कैसे भी करके। पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे लगातार। आपको पता ही है स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा आपका पूछे जा रहे हैं। मिक्स टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे। टॉपिक्स में आपके नृत्य के क्वेश्चंस रहेंगे, पुस्तक लेखक से रिलेटेड रहेगा और प्राचीन संगठन के भी क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में हम इन तीन टॉपिक को अच्छी तरह से निपटा देंगे। क्लियर है? तो आपके लिए ज़्यादा टाइम वेस्टिंग भी नहीं रहेगा वीडियो, और अच्छे से सारी चीज़ें कवर भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को। हमारी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। एमटीएस की भी है और जीडी की भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले राज्यों के जो नृत्य है इनको हम कवर करेंगे। राज्यों के जो नृत्य है इनको हम कवर करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, भर भर के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप एक नज़र जरूर से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके के ना क्वेश्चन है, हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। असम की बात करें गाइस, असम की, तो यहाँ का कौन सा बिहू, बिहू असम का नृत्य, असम का। इसके अलावा बिछुआ, नट पूजा, नागर नृत्य, ये सारे कहाँ के, बिहू के बेसिकली लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। तो ये सारे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सत्रिया भी है, सत्रिया नाम का, ये यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया बिहू असम का, तो याद रखना है। बिहार के नृत्य कौन कौन से है, तो जट जाटीन, बखो बखेन, पनवरिया, विदेशिया, ये बिहार के नृत्य हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात का गरबा आपको बताइए, डांडिया रास, टिप्पणी और जुनून, ये सारे गुजरात के हैं। तो गरबा आपका काफी ज्यादा फेमस है यहाँ का, गुजरात का गरबा, डांडिया, ये दोनों आपके ज्यादातर बनते रहते हैं। टिप्पणी भी अब बनने लगा है, आपको याद रखना है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बेसिकली धमाल, झूमर, है ना, झूमर पूछा जाता है, भाग और डाफ, धमाल, ये आपको याद रखना है हरियाणा में। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका छोरा, है ना, झोरा, झाली, छापेली, नटी और डांगी, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो राउफ, देखिए राउफ आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी एग्जाम में क्वेश्चन बना आपका, आई थिंक। हकीकत की बात करें तो ये भी आपका पूछा जाता है। यहाँ पर एक और है आपका दमाली, है ना, और डांडी नाच, तो ये आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। मंदजात भी यहीं का है, जम्मू कश्मीर का। तो राउफ सबसे ज्यादा आपका एग्जाम में बनता है, राउफ को अच्छे से याद रखिएगा, बाकी इनको भी आपको देख लेना है। बात करें नेक्स्ट कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो लोक नृत्य है इसमें यक्षगान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करवगा, सुग्गी, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। बात करें केरल की, तो केरल का कथकली, ये शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम, ये भी शास्त्रीय नृत्य है केरल का। केरल एकमात्र भारत का एकमात्र राज्य जहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य है, तो ये राज्य केरल है, आपको याद रखना है। बाकी सभी स्टेट में एक एक है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि सभी में एक एक ही होंगे। क्लियर है? अच्छे से देखिएगा सभी को आप। तो केरल का कथकली जो कि शास्त्रीय नृत्य है, ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम, ये शास्त्रीय नृत्य केरल का, और काईकोट्टिकल्ली, ये भी यहाँ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, लावनी, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र का एक और है तमाशा, 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 ये कहाँ का है, ये भी महाराष्ट्र का है। लावनी, नकाटा, कोली और गाफा, ये सभी कहाँ के, महाराष्ट्र के हो जाएंगे। बात करते हैं उड़ीसा की, तो ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा सवारी, घूमरा और छाऊ, छाऊ 3 जगह के, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और एक और स्टेट है आपका, आपको याद रखना है। तो 3 जगह के हैं ये आपके छाऊ, अलग अलग छाव है, 3 जगह के, आपको याद रखना है। उत्तराखंड की बात करें, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला और छपेली, छपेली भी पूछा जाता है आपका, गढ़वाली भी पूछा जाता है उत्तराखंड में, याद रखना है आपको। गोवा की बात करें गाइस, तो गोवा में गोंफ हो जाएगा, देखनी, कोली और तरंगमेल, ये गोवा के लोक नृत्य रहेंगे आपके। मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जवारा, मटकी, खाड़ा नाच, फूलपति, सेला, बड़ोनी, ये कहाँ के हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो गोरमारिया, पैंथी, राउत नाच, देखिए राउफ जो था वो जम्मू कश्मीर का था, वहीं राउत नाच जो है ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। पंडवानी, देखिए पंडवानी से क्वेश्चन बना था आपका,
9-10 तारीख में आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया पडवानी से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, आप लगातार जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम आपको कवर करवा रहे हैं। पडवानी का हमने आपको बताया था कि पडवानी के लिए स्पेशली कौन जाने जाते हैं, आपको कमेंट में कमेंट करके बताइएगा पडवानी के लिए स्पेशली कौन जाने जाते हैं। भारतारी चरित्र और चंदनानी ये सारे कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। बात करें झारखंड की तो अलकप हो जाएगा कर्मा मुंडा, अग्नि झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, यानी कि झूमर वाले जो है यहाँ के हो जाएंगे। इसके अलावा पेका, फगुआ, डोमकच और गोहरानाच ये सारे कहाँ के, झारखंड के। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का कौन सा है, तो काठी सबसे फेमस है पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा गंभीरा भी पूछा जाता है, ढाली, मरासिया और कीर्तन ये सारे पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पंजाब की बात करेगा, इस भांगड़ा आप सभी को पता ही है, गिद्धा भांगड़ा है ना, तो ये गिद्धा भांगड़ा तो आपको अच्छे से याद रख ही लेना है पंजाब का। इसके अलावा डफ हो जाएगा, धामन और भांड ये सारे कहाँ के, पंजाब के। राजस्थान की बात करें तो घूमर, चाकरी, गनगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और झूमा ये सारे राजस्थान के, आपको अच्छे से याद रखना है। घूमर आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का। कुमी, कोलट्टम, कवाड़ी ये बाकी के नृत्य लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, याद रखना है आपको। बाकी जो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जेता ये सारे लोक नृत्य हैं। तो नौटंकी, रासलीला, कजरी ये ज्यादातर पूछा जाता है, छपेली भी पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बुइया, छालो, वांचो, पासी कोंगकी और पोनुन ये सारे अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है, अच्छे से देख लीजिएगा। मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य क्या है, मणिपुर का। लोक नृत्य में आएंगे डोल चोलम है ना, थांगटा, लाई हरोबा आपका एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है लाई हरोबा से। इसके अलावा लोहुसा, रासलीला, नूपा नृत्य ये सारे मणिपुर के हैं। बात करें मेघालय की तो साध, सुख, मिनसेम, लाहो और नागरेम। मिजोरम की बात करें छेरव नृत्य हो जाएगा, खुल्लम, चेलव और इसके अलावा स्वालिक है ना। आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी क्या है, तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ओटम, मेडल, वैदिक नाटकम ये सारे यहाँ के लोक नृत्य है। तो हमने आपको साथ साथ शास्त्रीय नृत्य भी कवर करवा दिए और लोक नृत्य भी कवर करवा दिए। तो यहाँ से आपका ये तो क्लियर हो चुका है पूरा नृत्य वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें जो हैं इनको कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके इसी टॉपिक से आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर हम काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं पुस्तकों वाले, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए पहला है पंचतंत्र किसकी है, तो विष्णु शर्मा की है। कामसूत्र किसकी है, वात्स्यायन की है। दाई भाग ये जीमूत वाहन की है। नेचुरल हिस्ट्री ये प्लीनी की है, आपको पता होना चाहिए। प्रेम वाटिका रसखान की है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक। 10 कुमार चरितम दंडी की है। अवंती सुंदरी दंडी की है ये। इसके अलावा बुद्ध चरितम ये किसकी है, अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरित। आपसे गाइस हर्षवर्धन की भी क्वेश्चन बना था, आई थिंक हर्षवर्धन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना था। कादम्बरी किसकी है, तो बाणभट्ट की हो जाएगी कादम्बरी। बुद्ध चरितम अश्वघोष की हो जाएगी, कादम्बरी बाणभट्ट की हो जाएगी। अमर कोश ये किसकी रचना है, पुस्तक है, तो ये है अमर सिंह की अमर कोश। सहनामा ये फिरदौसी की है। साहित्य लहरी सूरदास की, आपको याद रखना है साहित्य लहरी किसकी हो जाएगी, सूरदास की। मुद्रा राक्षस काफी फेमस है, विशाख दत्त की हो जाएगी। अष्टाध्याय किसकी है, पाणिनि की पुस्तक है। भगवत गीता ये किसकी पुस्तक है, वेद व्यास जी की है। महाभारत के लेखक कौन है, तो वेद व्यास जी है। सूर सागर के लेखक कौन है, तो सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति शतक के लेखक है भर्तृहरि, याद रखना है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक या वैरण्य शतम, तो ये 3 शतक है और ये भर्तृहरि की है, ये तीनों आपको अच्छे से देख लेना है। मिताक्षरा जो है ये विज्ञानेश्वर के हैं या इनके द्वारा लिखित है। राज तरंगिनी के लेखक कौन है, कलहन करेक्ट आंसर रहेगा। अर्थशास्त्र के जो लेखक है ये चाणक्य है। कुमार संभवम के लेखक कालिदास है। रघुवंशम कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, तो तीनों को आपको अच्छे से देख लेना है। कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम आपके संस्कृत में है तीनों नाम। कालिदास की जगह कालिदासम कर लीजिएगा और इनकी जगह भी मम इनमें ही सही, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, तो कालिदासम आप कर लीजिएगा, आसानी से याद आपको हो जाएगा कालिदासम। नेक्स्ट है गीत गोविंद, तो जयदेव की पुस्तक है ये। मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई, भभूति के द्वारा। उत्तर रामचरित तो ये लिखी गई है भभूति ने। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईने ए अकबरी के लेखक है अबुल फजल, करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अकबर नामा के जो लेखक है ये अबुल फजल है, क्लियर है। और आईने ए अकबरी के यानी अकबर वाली पुस्तक मिले तो आपका अबुल फजल करेक्ट आंसर रहेगा।
बीजक के लेखक कबीरदास जी हैं, रमेनी के लेखक भी कबीरदास जी और सबद के लेखक भी कबीरदास जी हैं। किताबुल हिंद जो है अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। एंड अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, हंगरी स्टोन्स, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। गोरा ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है, और चांडालिका ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चित्रांगदा रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, इनको जो है इसके लिए इनको 1913 में जो है ये मिला था नोबेल प्राइज, आपको याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को। विसर्जन जो किसकी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की है, गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर की है। डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम की ये पुस्तक है, किताब है, इनके द्वारा लिखित है ये। कागज ते कैनवास ये अमृता प्रीतम की है। 49 देखिए 49 डेज ये अमृता प्रीतम इसके लेखक है। इंदिरा गांधी रिटर्न किसके द्वारा लिखी गई, खुशवंत सिंह के द्वारा ये लिखी गई। दिल्ली ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है द कंपनी ऑफ वीमेन, खुशवंत सिंह इसके लेखक है, याद रखना है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता ये लिखी थे अरविंद घोष के द्वारा। अनामिका के लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेक्ट आंसर रहेगा। परिमल के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यामा के लेखक महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है सखाराम बाइंडर, इस पुस्तक के लेखक है विजय तेंदुलकर। इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, याद रखना इंडियन फिलोसॉफी इसके लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। इंटरनल इंडिया के लेखक है इंदिरा गांधी। कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा आंसू के लेखक भी जयशंकर प्रसाद है, और लहर के लेखक भी जयशंकर प्रसाद है। तीनों का याद रखिएगा, कामायनी, आंसू, लहर, जयशंकर प्रसाद। क्लियर है, कैसे भी रिलेट करिएगा आप आंसू, लहर और कामायनी को। क्लियर है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम ये नयनतारा सहगल की पुस्तक है। एरिया ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई, B.S. नायपाल के द्वारा। अग्निवीणा के लेखक है काजी नजरुल इस्लाम। डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद। गोदान के लेखक जो है प्रेमचंद जी है, आप सभी को पता होना चाहिए। गबन के लेखक भी प्रेमचंद है। कर्मभूमि और रंगभूमि के लेखक भी प्रेमचंद है। तो गोदान, गबन और कर्मभूमि, रंगभूमि ये सभी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं। कितनी नावों में कितनी बार ये अज्ञे जी की है, क्लियर है। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है। द डार्क रूम ये आर के नारायण की पुस्तक है। मालगुडी डेज आर के नारायण के लेखक है इसके। गाइड इसके लेखक भी जो है आर के नारायण है। माई डेज इसके लेखक भी आर के नारायण है। तो आर के नारायण की 4 पुस्तक है, द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड और माई डेज। अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए नेचर क्योर ये मोरारजी देसाई के लिखित है, क्लियर है। ब्रोकन विंग्स के किसके द्वारा लिखित है, सरोजिनी नायडू। पल्लव के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। और कुरुक्षेत्र जो है इसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वशी के लेखक भी रामधारी सिंह दिनकर ही है। चित्र देखिए अगला है चंद्रकांता ये देवकी नंदन खत्री इसके लेखक है। देवदास के जो लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और चरित्रहीन के लेखक भी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो इन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर 86 पुस्तकें हमने कवर करवाई गाइस। यहाँ से अब आपका पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से आपका बाहर जाएगा, यानी कि अच्छे से सारी हमने आपको जितनी भी पूछे जाने की चांसेस है सारी आपको कवर करवा दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महान कार्यों से रिलेटेड या प्राचीन जो महान संगठन है इनको हम एक नजर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले नंबर पर ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है राजा राममोहन राय है, क्लियर है। आर्य समाज की जो स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजन। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी, आप सभी को पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म की जो स्थापना है गौतम बुद्ध ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, क्लियर है, आत्माराम पांडुरंग। संख्या दर्शन महर्षि कपिल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। योग दर्शन के जो बेसिकली माना जाता है महर्षि पतंजलि को। मीमांसा दर्शन तो महर्षि जैमिनी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा जो है किसने शुरू की थी, तो अकबर ने। जैन धर्म जो है की स्थापना महावीर स्वामी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई थी। पारसी धर्म के जो प्रवर्तक थे ये थे जरसुष्ट संवत कनिष्क से संबंध आपका रखता है। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन के जो बेसिकली लिए जाने जाते हैं गौतम जाने जाते हैं। वैसे
वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, खालसा पंथ के शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने, आपको याद रखना है। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है बाबर ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लल्ला हरदयाल ने की थी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में आपको देखने को मिलता है, उसका निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिवर व बुक्का ने की थी। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्लियर है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सती प्रथा का अंत। आंदोलन की बात करें तो सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण, नमक सत्याग्रह छोड़ो, तो इनमें महात्मा गांधी करेक्ट आंसर रहेगा। हरिजन संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी, आपको ये याद रखना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी शेख अब्दुल्ला ने। क्लियर है। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण के जो जनक है ये पाणिनि है। बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और ओरेविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। रूसी क्रांति के जो जनक है ये लेनिन है, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। विश्व भारती की जो स्थापना की थी ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन करेक्ट आंसर आपका रहेगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने। सिख राज्य की जो स्थापना है महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। तो गैस यहाँ पर भी 47 हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवा चुके हैं। और गाइज अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 टॉपिक अच्छे से कवर करवाए। आपको सबसे पहले तो नृत्य कवर करवा दिया अच्छे से, फिर पुस्तकें हमने सारी अच्छे से कवर करवा दी, और भैया संगठन वगैरह और ये वगैरह जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट लेवल की, ये हमने आपको अच्छे से कवर करवा दी है। क्लियर है। ऐसे ही हम आपको लगातार वीडियोस देंगे जिनमें आपको लगातार जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं उनको हम टारगेट करते हुए उनके ऊपर हम बेस्ट आपका जो वीडियो है ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं लगातार। तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखें, जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सीजीएल की स्पेशल ये टेस्ट सीरीज है, ये एमटीएस की है, जीडी की है, इन सभी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, और इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्पेशल ऑफर के तहत काफी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक अगर आपने नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।